नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंस शाला। आज का टॉपिक ये रहेगा कि जब हम एसआईपी करने के बारे में सोचते हैं तो कौन सी टाइप ऑफ एसआईपी सही रहेगी, डायरेक्ट या रेगुलर, बैंक से या ऐप से। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू कि आपके लिए राइट वे ऑफ एसआईपी क्या है म्यूचुअल फंड्स में। अब अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या हमें बैंक से जाना चाहिए, बैंक या एजेंट के थ्रू, या हमें ऐप चूज़ करना चाहिए? कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट रहेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। अब एसआईपी दो टाइप की रहती है, एक रेगुलर, दूसरी डायरेक्ट। डायरेक्ट एसआईपी जो है आपको जनरली ऐप्स प्रोवाइड करके देते हैं, जैसे कि ऐप्स हो गए, ग्रो ऐप हो गया आपका, या ज़ीरोधा भी हो सकता है। ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको ये ऐप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली एसआईपी कर सकते हैं। रेगुलर प्लान के अंदर हम देख सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें बैंक देता है या कोई एजेंट प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे या बैंक के थ्रू जाएंगे, आपको रेगुलर प्लान देखने मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली एसआईपी में डालना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी आपको ऐप्स प्रोवाइड करके दे सकते हैं। अब ये पॉइंट तो हो गया कि हमारे पास दो टाइप की एसआईपीज़ हैं, एक रेगुलर, एक डायरेक्ट। ये तीन लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ये दो प्लान्स, लेकिन हम चूज़ कौन सा करें उसके लिए हमें जानना पड़ेगा डिफरेंस, कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जब डिफरेंस जान जाएंगे अपने आप हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए बेस्ट तरीका कौन सा है। तो जो एजेंट रहता है, एजेंट हमें जब भी कोई एसआईपी के हेल्प के थ्रू हमें निवेश करने बोलता है तो वो खाली हमें वही प्लान बताएगा जिसमें उसको कमीशन बहुत अच्छा मिल रहा हो। रही बात बैंक की, बैंक पे हमें बहुत अच्छे प्लान्स बता सकता है, लेकिन बैंक का भी ये रहता है कि उनका एक एक्सपेंस रेशो नाम की चीज़ होती है एसआईपीज़ में, मतलब म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हैं तो एक्सपेंस रेशो बैंक्स का काफ़ी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू ऐप्स। मगर ऐप में भी एक बात है कि ऐप होना चाहिए ट्रस्टवर्दी, और अगर वो ऐप आपको लगता है कि नहीं 2-3 साल में बंद हो जाएगा तो उस ऐप के थ्रू बेशक ना जाएं, फिर आप बैंक चूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आपको एक्सपेंस रेशो कम चाहिए और आपका ऐप जो है वो ट्रस्टवर्दी है तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान चूज़ कर सकते हैं। अब इसी एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाएंगे तो आपको कितना मुनाफा मिल सकता है, और अगर आप एसआईपी रेगुलर प्लान के थ्रू करेंगे तो आपको कितना मुनाफा मिल सकता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि हमने एसबीआई स्मॉल कैप, ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड है, इसमें हमने अपनी जमा की हुई राशि एसआईपी के थ्रू डालना चाहते हैं। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड को चुनेंगे तो आपको दो ऑप्शन देगा कि आप रेगुलर प्लान चूज़ करना चाहते हैं या डायरेक्ट प्लान चूज़ करना चाहते हैं। अब दोनों का एक्सपेंस रेशो अलग अलग रहता है। अगर आप रेगुलर प्लान चूज़ करेंगे तो उसका एक्सपेंस रेशो कुछ 1.69% रहेगा, और अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज़ करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशो 0.69% रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे अरे 1% का तो मात्र फ़र्क है, फिर मैं क्यों ना बैंक के थ्रू जाऊँ, एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा ले लूँ, रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान क्यों लूँ, थोड़ा सा 1% का अंतर है। नहीं, ये 1% आपको आगे जाके बहुत बड़ी अमाउंट साबित होने वाला है। आइए समझते हैं कैसे।
तो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आगे और समझाना चाहती हूँ कि मान लेते हैं कि हम 2000 रुपये की मंथली SIP कर रहे हैं। आप अपनी इनकम को बचा रहे हैं, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा हर महीने अलग कर रहे हैं और मान लेते हैं कि आपका अमाउंट खाली 2000 प्रति महीना है। और क्योंकि हम स्मॉल कैप फंड ले रहे हैं तो इसमें जो रिटर्न होगी वो काफ़ी अच्छी रह सकती है। 20%, खैर 20% से बहुत ज़्यादा रहती है, पर फिर हम 20% पकड़ के चलते हैं। अब हम टाइम भी ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं 25 साल। तो हमने 2000 रुपये की मंथली SIP ली, 20% का रिटर्न ले लिया है। कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है वो आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में पैसा निवेश कर रहे हैं और रिस्क भी वॉलेटाइल है, रिटर्न भी वॉलेटाइल है। जो पास्ट में मिला है वो हो सकता है आपको आगे जाके उतना ना मिले, लेकिन एक एवरेज तो लगा ही सकते हैं ना पास्ट की परफॉर्मेंस देके। तो हमने 20% लगा दिया है और टाइम 25 साल का, कि 25 साल तक हर महीने SIP आपकी इतनी चल रही है। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? अगर हम रेगुलर प्लान देखते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के आने वाली है 1.4 करोड़। यानी कि आपके 2000 प्रति महीने का निवेश आगे 25 साल तक इस रिटर्न के हिसाब से रेगुलर प्लान में बनने वाला है 1.4, क्योंकि वो एक्सपेंस रेशो जो है काट के आपको लौटाएंगे। और अगर हम डायरेक्ट प्लान के थ्रू देखते हैं तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा? 1.72 करोड़। यानी आप देख सकते हैं कि मात्र 1% का एक्सपेंस रेशो में डिफरेंस आगे वाले जो आगे जब आप रिडीम करेंगे म्यूचुअल फंड को तो आगे आने वाले सालों में आपको 30 लाख तक का डिफरेंस दे रहा है। यानी कि 25 साल बाद यहाँ पे आपका पैसा बन सकता है इतना और यहाँ बन सकता है 1.4 करोड़, 30 लाख का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये एक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आपको सिर्फ यही रहता है कि आपको मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूं, आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम सबको पता होना चाहिए, फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपना पैसा ग्रो कैसे करना है, इसके बारे में आपको आसान भाषा में समझा सकूं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड कि अगर मुझे SIP शुरू करनी है तो बैंक या ऐप से लें, बैंक या ऐप में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है ये बता दिया, कि रेगुलर प्लान आपको एजेंट बैंक प्रोवाइड करके देता है, डायरेक्ट प्लान लेंगे तो ऐप आपको प्रोवाइड करके देगा। बहुत सारे ऐप रहते हैं, ऐप देखना है थोड़ा सा क्रेडिबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा रहता है, एजेंट तो बैठा ही होता है थोड़ा सा ठगने के लिए। और एग्ज़ाम्पल के मदद से भी समझ लिया कि एक छोटा सा डिफरेंस एक्सपेंस रेशो में आपकी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कितना अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों लमसम हो या SIP, अपने पैसे को आप ध्यानपूर्वक निवेश कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर पूछ लें, क्योंकि आपका पैसा है, अगर गिरेगा तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और अगर बढ़ेगा तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।